हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 24 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स। यूनिट 4 हमारी चल रही है। आज ही मैं एक बात बता दूं भाई, अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आज मुझे कमेंट में बता दो, ताकि मैं अगली जो हमारी सीरीज़ आएगी 6 दिन बाद हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर पाऊँ। और आप लास्ट डे बताओगे, 1-2 दिन पहले बताओगे, तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उस सीरीज़ को चलाना। तो आप मुझे पहले बता दोगे तो मैं पहले प्रिपेयर करके जो सीरीज़ आप बोलोगे मैं उसी सब्जेक्ट की स्टार्ट कर दूँगी। नहीं, फिर मुझे अपने अकॉर्डिंगली स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो मुझे बता देना। आज हम यूनिट 4 को स्टार्ट करें, जो हमारी लास्ट यूनिट है, इंडेक्स नंबर। मीनिंग एंड टाइप्स, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इंडेक्स, एडवोकेट ऑफ इंडेक्स, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, कॉजेज ऑफ वेरिएंस इन क्वालिटी कंट्रोल, चार्ट एंड एक्सपेक्टेशन सैम्पलिंग। ये हमारे कुछ टॉपिक है जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोज़ के अंदर कवर कर लेंगे। और हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट 3 को कंप्लीट किया है, रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन एनालिसिस। वो सब चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर की हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग एंड उसके टाइप्स। What is index number? In the study of statics, index numbers are the outermost request. Imagine how it would be without these numbers. Will you change the variable in the estimate of any particular statics? The procedure itself will turn out the completely ineffective. Thus, index numbers are the measurement of any change a variable across a determined period. These numbers show a general relative change and not a direct measurable figures. Index number is expressed in the percentage form. इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? इंडेक्स नंबर हमें जो चेंज आता है ना वेरिएबल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, डिटरमाइन जो टाइम पीरियड है, जो एरिया, उसके अकॉर्डिंगली जो वेरिएबल्स के अंदर चेंज आता है वो चीज़ हमें इंडेक्स नंबर बताता है। चेंज इन वेरिएबल और वेरिएबल अक्रॉस द डिटरमाइंड पीरियड, वेरिएबल्स के अंदर चेंज आना उस डिटरमाइंड पीरियड के अंदर, वो जो वेरिएबल चेंज है वो हमें इंडेक्स नंबर बताता है। जनरली जो चेंज होता है वो मेजरेबल, डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होता है, हम उसको परसेंटेज फॉर्म में मेज़र करके बताते हैं कि भाई क्या चेंज आया, इतने परसेंटेज चेंज है। मतलब 100 के परसेंटेज हमारी 100 होती है, 100 के अंदर से कितना चेंज हुआ है, 60, 40, 50, इस तरीके से। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई एन इंडेक्स नंबर? फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। किस तरीके से आप इंडेक्स नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी गई हैं। द मेन हाईलाइट फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर आर मेंटेन एज बिलो. It is a special category of average for measuring relative change in such instance where absolute measurement cannot be undertaken. इसके अंदर एब्सोल्यूट जो मेजरमेंट होती है वो नहीं ली जाती है। ये स्पेशल मेज़र होता है जो चेंज हुआ है वेरिएबल्स के बीच में, उनको मेज़र करने के लिए। हमने बात की ना, जो वेरिएबल्स के अंदर चेंज हुआ है उस चेंज को बताने के लिए इंडेक्स नंबर का हम यूज़ करते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो मैं एवरेज बता देती है, मतलब एक परसेंटेज बता देती है कि इतना चेंज हुआ है इन वेरिएबल्स के बीच में इस टाइम पीरियड के अंदर। इंडेक्स नंबर ओनली शो द tentative change in factors that may not be directly measured. It gives a general idea of relative change. इंडेक्स नंबर जो है ना वो हमें जो टेंटेटिव चेंज होता है, मतलब जो चेंज होता है वो डायरेक्टली शो नहीं करता है। ये जनरली हमें एक आइडिया दे देता है कि कितना चेंज हुआ है, मतलब एक जनरल परसेंटेज नहीं हम दे देते हैं कि यार इतना हो सकता है कि इतना चेंज हुआ होगा इस टाइम पीरियड के अंदर। द मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर मेजर अल्ट्रेक्स फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर रिलेटेड वेरिएबल्स। इंडेक्स नंबर वो मेथड होता है जो हमें हेल्प करता है मेज़र करने के लिए कि क्या वेरिएबल्स के बीच में चेंज आया है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। हेल्प्स इन द कंपैरिजन ऑफ द लेवल ऑफ फिनोमिना कंसर्निंग ए स्पेसिफिक डेट एंड टू दैट ऑफ द प्रीवियस डेट। ये हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, जैसे एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू थी और अब क्या है, तो उस चीज़ का कंपेयर करने में। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले गोल्ड का प्राइस क्या था और अब क्या था, वो इंडेक्स नंबर हमारी हेल्प करता है उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए। एक वैल्यू बता देता है कि भाई पहले इतना था अब इतना है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट। एंड इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्पेशल केस ऑफ एवरेज, स्पेशली ऑफ और वेटेड एवरेज। ये हमें एवरेज और वेटेड एवरेज बता देता है स्पेशली कि भाई एवरेज हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर कितना चेंज आया है, और एक वेटेड
मतलब इतना चेंज हमारे जो वेरिएबल्स उनके अंदर आया है उस चीज़ को बताने के लिए भी इंडेक्स नंबर हमारी हेल्प करता है। Index numbers have a universal utility. The index that is used to ascertain the change in price can also be used for industrial and agriculture production. Industrial और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर जो प्राइस के अंदर चेंज होता है उसको बताने के लिए भी हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर एक यूनिवर्सल यूटिलिटी है, मतलब हर चीज़ के अंदर हम इंडेक्स नंबर का यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर कितना चेंज हुआ है प्राइस के अंदर, भाई पहले जो गेहूं का प्राइस था, चावलों का प्राइस था, वीट का प्राइस था, वो कितना था, आज के टाइम पे कितना है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो हमें सारी चीज़ें बताता है। प्रोडक्शन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर पहले गुड्स एंड सर्विसेज कितने में बन जाती थी, रॉ मटेरियल कितने में आता था, आज कितने में आता है, वो जो चेंज है प्राइजेस के अंदर वो इंडेक्स नंबर हमें बताने के लिए हेल्प करता है, मेज़र करने के लिए हेल्प करता है। इंडेक्स नंबर यूनिवर्सल यूटिलिटी है, हर जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हर जगह। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, there are a various types of index number that have a particular usage. We will study the types of index number to know the same. This section, which is related to the types of index number, will help to student to understand the importance of each type in regard to the task which is a practice for. देखो, इंडेक्स नंबर का हर एक का अलग अलग एक यूज़ होता है कि भाई अलग अलग टाइप के हैं तो अलग अलग उनका यूज़ भी होगा, तो उनको हम समझते हैं कि भाई किस किस का कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ होता है। फर्स्ट है हमारा वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स इज फॉर्म्ड फॉर द रेशियो ऑफ एग्रीगेट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड विद दैट द एग्रीगेट वैल्यू दैट इज फॉर्म्ड इन द बेस पीरियड। द वैल्यू इंडेक्स इज यूटिलाइज्ड फॉर द इन्वेंट्री, सेल्स एंड फॉरेन ट्रेड अमंग अदर्स। वैल्यू इंडेक्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू इंडेक्स हमें एक रेशियो बताता है जो एग्रीगेट जो हमारी वैल्यू है उसके रेशियो को एक पर्टिकुलर पीरियड से लेके एक बेस पीरियड तक, मतलब कि एक एग्रीगेट वैल्यू को बता देता है। यहाँ एक हमने समय ले लिया, जैसे अभी 2025 आ गया है तो 2024 एक जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक क्या क्या हुआ, कितनी सेल बढ़ी, कितनी घटी, फॉरेन ट्रेड क्या रहा, इन्वेंट्रीज क्या रही, सेल्स क्या रही, तो उसकी एक एग्रीगेट वैल्यू हमें क्या बताता है? वैल्यू इंडेक्स बताता है, एक वैल्यू को डिटरमाइन करता है। क्वांटिटिव इंडेक्स, अ क्वांटिटिव इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू मेजर चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड एंड सोल्ड इन विद stipulated periods. It shows the relative change across the period of a particular quantity of a goods. Index of industrial productions is an example of quantitative index. देखो क्वांटिटिव इंडेक्स हमें नाम से पता चल रहा है, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी को डिनोट करता है कि एक टाइम पीरियड के चेंज होने से, मतलब इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक क्या क्वांटिटी के अंदर चेंज आया है, गुड्स सर्विसेज के अंदर जो कंज्यूम करें उनके अंदर, जो बेची हैं उनके अंदर क्या चेंज आया है, उस चीज़ को बताने के लिए क्वांटिटिव इंडेक्स का हम यूज़ करते हैं। ये हमें चेंज बताता है, एक पर्टिकुलर जो गुड्स है उनकी क्वांटिटी के अंदर कितना कितना चेंज आया है, उस चेंज को डिटरमाइन करने के लिए क्वांटिटिव इंडेक्स का हम यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हमारी है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है क्वांटिटिव इंडेक्स का। नेक्स्ट है हमारा प्राइस इंडेक्स। अ प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज टू मेजर हाउ प्राइस अल्टर्स अक्रॉस अ पीरियड। इट विल इंडिकेट द रिलेटिव वैल्यू एंड नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू। The consumer price index and the wholesale price index are the major example of price index. देखो ये प्राइस के चेंज होने के बताता है कि भाई जो एक टाइम पीरियड के अंदर आज जो चीज़ इतने में मिल रही है पहले कितने में मिलती थी, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर बताता है। जैसे कि देसी घी का अगर हम एग्जांपल लें, देसी घी मेरी मदर बताती है उनके टाइम के ऊपर 2000 के अंदर मिलता था 150 रुपये का, आज मिलता है 1200 रुपये का जो ओरिजिनल घी मिलता है। तो वो चीज़, वो जो चेंज है वो क्या बताता है, एक इंडिकेट करता है एक वैल्यू के अंदर, प्राइजेस के अंदर जो चेंज आया है पहले और आज के अंदर। देखो हमने क्या पढ़ा, वैल्यू के अंदर, तो वैल्यू के अंदर कितना चेंज आया है वैल्यू इंडेक्स के अंदर। क्वांटिटी के अंदर मतलब गुड्स की क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आया है। अब प्राइस के अंदर कितना चेंज आया है एक टाइम से दूसरे टाइम पीरियड तक, एक स्पेसिफिक जो हमने टाइम पीरियड बताया उस टाइम पीरियड तक कितना चेंज आया, उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं।
हमारे पास है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेलर प्राइस इंडेक्स। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इंडेक्स नंबर क्या होता है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।